स्टूडेंट्स वेलकम टू पर लेंगे जो कि है हीलियम। ठीक है, हीलियम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसे He से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है 2। ठीक है, और जो हमारे पास हीलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो किस तरह से आता है, वो आता है A माइनस जी। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 2। और जो स्टूडेंट्स हीलियम का एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम हीलियम के जो मास डिफेक्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो मास डिफेक्ट है उसका हमने देखा था कि उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम पी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है, एम पी जो है ये प्रोटॉन्स के मास को शो कर रहा है, प्लस ए को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जी की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो वो हमारा 865U। ठीक है, माइनस 4.00281 जो कि हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक मास। ठीक है, यूनिट्स में है। तो स्टूडेंट्स अपनी इन कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए हम यूनिफाइड एटॉमिक मास टू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास 0.02903 यू इक्वल हो गए 1.66 481 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू जो कि है किलोग्राम्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसी मास डिफेक्ट को यूज करते हुए हम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.0481। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.432। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल इक्वल होता है पास कितने जाउल्स को कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है 0.4329 इंटू 10⁻⁻11 जाउल। वो इक्वल हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 0.4329 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 10⁻² और इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो 10⁻6 है उसको हम मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो 10⁻² है इसके जगह आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस हाइड्रोजन एटम के हीलियम एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करें और इसके जो न्यूक्लियस है उसको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करें, तो हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की थी तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी उसको मैं BeO से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये जो हमारे पास हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी आई है उसे मैं बी और प्रोटॉन्स हैं एज कम्पेयर टू हीलियम के, तो इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी वो भी ज़्यादा आई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे ए से, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैस नंबर है तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे मौजूद है वो हमारे पास है मैस नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास जो मैस नंबर है वैसे वैसे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो इंक्रीज कहाँ तक होती है, वो ऑलमोस्ट इंक्रीज होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। ठीक है, और कहाँ तक मैक्सिमम होती है, 58 मैस नंबर तक। ठीक है, और ये 58 मैस नंबर किसका है, ये है आयरन का। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे ये 58 एटॉमिक मास नंबर तक सबसे मैक्सिमम हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो डिक्रीज कहाँ तक होती है, वो डिक्रीज होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कितने मैस नंबर तक मौजूद है, ये हमारे पास है 230
8 मैस नंबर तक ये मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट मीन्स कि हमारे पास जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आई है वो किसके लिए आई है, वो आई है आयरन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आयरन है वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है उसका, कि उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें इनटू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आयरन से जो पिछले हमारे पास मैस नंबर्स हैं, यानी कि इससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें बाइंडिंग एनर्जी कम है। दैट मीन्स कि हम उन्हें फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में जब मिलाएंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में मेंशन्ड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आयरन के बाद के एलिमेंट्स हैं उनमें फिजन का प्रोसेस होगा, यानी यानी कि जो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी लिबरेट होती है। तो